सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन लेके आए हैं, भजन संहिता उसका 60 अध्याय। भजन संहिता उसका 60 अध्याय क्या कहता है यहाँ पर? भजन संहिता उसका 60 अध्याय। राजा दाऊद ने कैसे छुटकारे के लिए प्रार्थना की परमेश्वर से। और भजन संहिता आप जितनी पढ़ेंगे उसमें प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा है। विनाश के लिए प्रार्थना, उद्धार के लिए प्रार्थना, न्याय के लिए प्रार्थना, पश्चाताप के लिए प्रार्थना, दुष्ट मनुष्य के लिए प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थनाएं, शत्रुओं के लिए प्रार्थना। राजा दाऊद ने जो परमात्मा से प्रार्थना की, पिता से प्रार्थना की, उन सब का उत्तर दाऊद को मिला। और आज प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम पिता से प्रार्थना करें तो उसका भी उत्तर हमें मिलेगा। ये ना सोचें कि उस टाइम ही पिता केवल दाऊद की सुनता था, इस टाइम भी पिता हमारी सुनता है, केवल हम पिता की तरफ आएं। तो यहाँ पर लिखा है पहली आयत 60 अध्याय कहता है छुटकारे के लिए प्रार्थना। छुटकारा चाहिए तो प्रार्थना कीजिए। किसी के चुंगल में आप फंसे हुए हैं तो छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, तूने हमको क्यों त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है? तू क्रोधित हुआ है, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तू क्रोधित तो हुआ, लेकिन फिर से हमको ज्यों का त्यों कर दे। हे परमेश्वर, तूने हमको क्यों त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है? तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। पिता से कह रहा है दाऊद। तूने भूमि को कंपाया, जिसे हम कहते हैं भूकंप आया, और फाड़ डाला है। भूमि को कंपाया, और क्या हिलने से पृथ्वी अगर हिलती है परमेश्वर के डर से तो उसमें दरारें पड़ जाती है, क्रैक हो जाती है। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे। फिर से उसकी दरारों को भर दे। तू भर सकता है, क्योंकि वह डगमगा रही है, तो उसकी दरारों को भर दे। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया। तूने ऐसा हमें दाख मधु पिलाया कि हम लड़खड़ा रहे हैं। हमारे कदम जिस जगह पे हम टिकाना चाहते हैं उस जगह पे नहीं टिक रहे हैं। तूने अपने डरेवों को झंडा दिया कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तूने अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले। अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले। जो हम कह रहे हैं हमारी सुन ले पिता, कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए, कि तेरे जो प्रिय है वह छुड़ाए जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित हुआ, मैं खुश हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं हैप्पी हुआ। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित हुआ, मैं शेकेम को बांट लूँगा और सुकोत की तराई को नपुआऊँगा। मैं शेकेम को बांट लूँगा और सुकोम की तराई को नपुआऊँगा। गिलाद मेरा, मन से भी मेरा। गिलाद देश भी मेरा है, मन से देश भी मेरा है। और एप्रेम मेरे सिर का टोप है।
ये प्रेम जो है वह मेरे सिर का टोप है। ये प्रेम मेरा सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है। यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरे धोने का पात्र है। मोआब देश जो है वह मेरे धोने का पात्र है। अलग अलग बर्तनों के रूप में अलग अलग देशों को परमेश्वर जानता है। मोआब मेरा धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। मैं एदोम नगर पे अपना जूता है मैं फेंकूंगा। हे फिलिस्तीन, यहाँ फिलिस्तीन का भी नाम आ रहा है। हे फिलिस्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मेरे ही कारण तू जय जयकार कर। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता? तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता? तूने हमें त्याग तो नहीं दिया, तो हमारी सेना के साथ फिर क्यों जाता है? शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा जो है वो व्यर्थ होता है। वो कहेगा चलो इन्हें माफ़ कर दो, इसको माफ़ कर दो। कितने साल के लिए माफ़ी कर मिली? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। उसके बाद तो जाना पड़ेगा खुदा के घर में। या उसने हमेशा हमेशा के लिए हमें माफ़ नहीं कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए माफ़ तो वही करेगा। हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा वही देगा। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। तो परमेश्वर के साथ बातें करनी है, परमेश्वर के साथ दुआएं प्रार्थना करनी है, छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि हमारे जो दुश्मन जो हमारे से दुश्मनी करते हैं उनको परमेश्वर ही रौंदेगा। रौंदने का मतलब क्या है? जैसे कोई फसल लगी हुई है, अच्छी फसल लगी हुई है, उसको कोई पशुओं से रौंदाया जाना। या मान लो उसमें ऐसे जंगली मनुष्य छोड़े जाए जो कि उन्हें रौंदे। रौंदने का मतलब उन्हें तोड़े फोड़े, उनके ऊपर चढ़ जाए। रौंदना बहुत वो है। तो यहाँ पर है परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का मन हमारा सहायक होगा तो हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। वही रौंदेगा हमारे शत्रुओं को। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला। यहाँ पर बोलने की भी बात हुई है और रौंदने की भी बात हुई है। मैं प्रफुल्लित हुआ। यहाँ पर परमेश्वर, अगर हम भजन संहिता 60 अध्याय को अपने छुटकारे के लिए इसे बार बार इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर खुश हुआ। परमेश्वर प्रफुल्लित हुआ लिखा है और बोला। तो बोलने के बारे में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे शत्रुओं को वही परमेश्वर जो कहे कि रौंदेगा। तो परमेश्वर यहाँ पर खुश हुआ है। तो हमें भजन संहिता 60 अध्याय को बार बार स्टडी करनी चाहिए और परमेश्वर के आगे इन वचनों को
रखना चाहिए। तूने भूमि को कंपाया। परमेश्वर ही है जो भूमि को भूकंप में तब्दील कर देता है। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, दरारें पटक दी है। तूने हमें लड़खड़ाने वाला दाक मधु पिलाया कि अब हमारा पैर जो है टिक नहीं रहा है, इधर उधर लड़खड़ा रहा है। तू अपने डरेवों को झंडा दिया है कि वे सच्चाई के कारण फहराए जाए, कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा और हमारी सुन ले। ये खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष देगा अगर आप भजन संहिता 60 अध्याय को बार बार स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और जो भी आपके शत्रु है उनको आगे रख के परमात्मा से अगर दुआ करते हैं तो परमात्मा यहाँ पर सुनेगा और परमात्मा यहाँ पर खुश होने के बारे में भी बोला है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।